दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आ चुके हैं इस सीरीज के पार्ट नंबर 7 को। आज हमारी वीडियोस आप सभी को पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगा और चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस पार्ट को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियांग चैन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है और मन में सोचते कह रहा होता है अपने कंधों को दबाते हुए कि मैं काफ़ी समय से ज़ूलिंग की बीमारी का इलाज करने में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैंने अपनी बॉडी को ढंग से आराम नहीं दे पाया है, जिससे कारण जो मेरे कंधे हैं वो काफी दुख रहे हैं। और तभी मैं अपने सामने देखता है तो उसके घर का जो कोर्टयार्ड होता है उसमें कुछ ज्यादा ही चहल पहल मची हुई है। और देखता है कि जो एम्परर होते हैं और जो कुंग युजी होती है, युनलान होती है और एम्परर का जो बेटा होता है वो चारों को चारों यहाँ पर मजे मार रहे होते हैं। और इनको ऐसा देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि अपनी जिंदगी के शांति के मजे उठा रहे हैं। इसको देखने के बाद जो जियांगची होता है वो थोड़ा सरप्राइज तो होता है और खुश होते हुए कहने लगता है कि भले ही मेरे घर के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जरा इन लोगों को देखो तो जरा ये फिर भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। ये तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तभी जो फॉक्स होती है वो मन में सोचते कह रही होती है इसकी ये बातें सुनने के बाद, ये तो बकवास है सब, यहाँ पर बस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ईटर्स मतलब खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं है। इसका फॉक्स का कहने का मतलब है कि जो उसको जो खाना दिया जाया करता था वह अब कम हो चुका है, इसलिए ये फॉक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और मन में सोचते कह लगते कि जब से इस घर में लोग बढ़ने चालू हो गए हैं तब से मेरा खाना आधा हो चुका है और जो मास्टर के द्वारा बनाया गया खाना है वो मेरी मैजिक पावर के लिए काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर वो भी कहा जाए तो अब समय आ चुका है वापस से खाना खाने का और जो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और इस बात को वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू जियांग चैन को दिखाती है, जिसको देखकर जियांग चैन घूरता है और अजीब नजरों से देखता है और देखकर उससे कह लगता है कि अब समय आ चुका है खाना बनाने का। और जब जियांग चैन को पता चलता है कि अब खाना बनाने का समय आ चुका है तो वो उससे कह लगता है अब खाना बनाने का समय तो आ गया है, लेकिन हमारे घर पर इतने ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं है कि हम सभी के सभी लोगों के लिए ये काफी हो। तभी फॉक्स मन में सोचते हो कह लगती है ये बात सुनने के बाद मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इन सभी को यहाँ से भगाने में, कैसा रहेगा। पर ये बात जियांग चैन को नहीं पता। तभी अचानक से जियांग चैन के दिमाग में एक बत्ती जलती है और वह सभी लोगों को अपने पास बुलाता है। जैसे ही वो सभी लोगों को बुलाता है तो सभी लोग पता नहीं क्यों इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसकी एक आवाज पर दौड़े चले आते हैं। तभी जियांग चैन उससे कह लगता है कि खैर अब समय आ चुका है खाना बनाने का, लेकिन हमारे घर पर इतने ज्यादा सामान नहीं है कि हम सभी के लिए खाना बना सके, तो हम सभी के सभी लोग आज माउंटेन्स पर जाएंगे और साथ में मिलकर इंग्रेडिएंट ढूंढ कर लाएंगे। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोगों का दिमाग एकदम से काम करना बंद कर देता है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर सीनियर करना क्या चाहते हैं। लेकिन तभी उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, क्या ये एक नया ट्रायल है हमारे लिए, क्या नेक्स्ट मतलब सेकंड टेस्ट हो सकता है। और हमारा जो सेकंड टेस्ट है वह ये है कि हम बेस्ट इंग्रेडिएंट ढूंढ कर लाए यहाँ पर खाना बनाने के लिए हमारे सीनियर के लिए। और तभी जंक्शन के सभी को कह लगता है कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, सब लोग तैयार है हमारे साथ काम करने के लिए। और जो लिटिल फॉक्स होती है वो जियांग का इस तरीके का दिल देखती है तो वो कह लगती है इसका चेहरा इसका दिल देखो तो जरा कितना ज्यादा साफ है, बिल्कुल बुद्धा की तरह। और मैं इस बात को तो गैस कर ही सकती हूँ कि चारों को चारों इसको ऑब्जेक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठाता है। वे यहाँ पर बस प्लेन राइस खाने के लिए आए हैं और ये हमारे सीनियर से ही खाना बनवाते हैं भाई। और ये बात जब चारों को चारों सुनते हो तो वो तो कतई शौक हो जाते हैं और मन में सोचते बताया लगता है कि हमें पता है कि इन सभी लोगों में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होता है और उनमें से हिम्मत नहीं होती कि वे इसको ऑब्जेक्शन उठाए इस बात पर। लेकिन जब बात आती है बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो हमें एक मशरूम के बारे में बताया जाता है। वह अपनी कहानी सुनाता है कि मेरा नाम मात्सुके मशरूम है और मुझे इस दुनिया में चैलेंज बहुत ज्यादा पसंद है। और ये जो मशरूम है वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी से बना हुआ है और इसकी जो जड़ें है वो बिल्कुल जमीन से घड़ी हुई है। और जो रियल मात्सुके मशरूम होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक पावरफुल मेडिकल इफेक्ट भी होता है इसका, और सबसे ज्यादा पावरफुल होता है 10,000 साल का। और जितना ज्यादा पावरफुल ह्यूमन एक्सपर्ट होगा वो भले ही इसको खाने के लिए अपनी पूरी दम के लगा ले फिर भी वे इसे खाड़ नहीं पाएगा, मतलब बाहर नहीं निकाल पाएगा इस मशरूम को, क्योंकि जो मशरूम है वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में लगा है कई 100 सालों से। इस मशरूम के अंदर एंडलेस दाव मौजूद है। तभी उस मशरूम की मूवमेंट को दिखाया जाता है कि वो किसी को नोटिस करता है और देखता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है और वहाँ पर हमें जियांग जी की टीम को दिखाया जाता है, जो कि उनको देखने के बाद मशरूम मन में सोचते कि लगता है इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, ज्यादा बुरा भी नहीं था, जरा इन्हें देखो तो जरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन की मुझे स्मेल आ रही है। दूसरा एम्परर मन में सोचते कहने में लगा होता है कि जो मेरा बेटा है वह इस समय पर हमारे सीनियर की डिसिपल के पीछे, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने सन की मदद करनी होगी अपने बेटे की, ताकि वह इन लोगों से हार ना जाए और इन दोनों में से बेस्ट बनाना है अपने बेटे को मुझे। और मशरूम इन दोनों को देखने के बाद कह लगता है कि जो दोनों की जो कल्टीवेशन पावर है वो एवरेज है, लेकिन फिर भी ये दोनों पावरफुल तो है। यहाँ पर जो तुलना होती है मन में सोचते कह रही होती है ये जो बगल में मेरे साथ जीजुआन चलने में लगा हुआ है वे एक डायनेस्टी का प्रिंस है, लेकिन इसे देखो तो जरा इसे माउंटेन में काम करना बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रहा है, ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और मशरूम मन में सोचते क्या लगता है कि इस लड़की को देखो जब ये मुस्कुराती है तो वह कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। और जब वह जियांग चैन को देखता है तो वह कह लगता है जरा इस बंदे को देखो, इस बंदे के अंदर से मुझे बिल्कुल भी स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन नहीं महसूस हो रही है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल ह्यूमन है, ये तो मुझे भाई मेरे लाइन में आता ही चाहिए रे। तभी जियांग सभी को ऑर्डर देता है और उससे लगता है कि सभी के सभी लोग अलग अलग हो जाओ और 2 घंटे बाद हम यहीं मिलेंगे।
और जियांग चे को क्या लगता है कि ये बंदा इनका सर्वेंट होगा। जब तक मुझे उखाड़ने के लिए कोई नॉर्मल सर्वेंट ना आए तब तक मुझे चैलेंज करना बहुत ज्यादा पसंद है। और वह देखता है कि जियांग चे वहां से चला जाता है और किसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, तो वह देखता है कि उस लड़की का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है कि जो योलन होती है वो उस मशरूम को उखाड़ने के लिए आ रही होती है। और इसको देखने के बाद जो मशरूम होता है मन में सोचते क्या लगता है कि मेरी किस्मत तो वाकई में चमक चुकी है, जरा इस लौंडिया को देखो तो जरा कौन आ रहा है मुझे छुड़ाने के लिए, मतलब उखाड़ने के लिए। और भाई इस वक्त जब योलन को दिखाया जाता है तो वो कभी बवाल लग रही होती है। अगर आपको अभी भी ये वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो भाई हमें कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो बस प्लीज़ यार हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे ही जो योलन होती है वो उस मशरूम को पकड़ती है तो वो उस मशरूम को उखाड़ लेती है। इसका मतलब पता चलता है कि जो मशरूम अभी को सोचने में लगा हुआ था वह ये नहीं था बल्कि मैं दूसरा मशरूम था, और वो उखाड़ कर अपनी टोकरी में डाल लेती है। और ऐसे ऐसे करके सारे के सारे मशरूम को उखाड़ लेती है और 4 के 4 मशरूम उखाड़ कर अपनी टोकरी में डाल लेती है। तभी बारी आती है उस मेन वाली मशरूम की, जो कि इसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और इसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी ज्यादा ठरकियों वाले होते हैं। और जब योलन उस मशरूम को उखाड़ने की कोशिश करती है तो वो उखाड़ नहीं पा रही होती है, जिसके कारण वो सरप्राइज होती है और वो अपनी पूरी दम लगा रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे उखाड़ नहीं पा रही है। लेकिन जिसको अभी की जो इसके एक्सप्रेशन है वो वाकई में बहुत ज्यादा बवाल लग रहे होते हैं। और अगर योलन को तुम इतने ज्यादा क्यूट दिखाओगे तो हमारे जो व्यूअर्स है वो कैसे झेल पाएंगे इसको। और वो कह रही होती है आखिरकार मैं इसको बाहर क्यों नहीं उखाड़ पा रही हूँ इस मशरूम को। तभी जो मशरूम होता है वो काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। समझ गए होंगे ना, मुझे पता है सभी लोग समझ गए होंगे। और मशरूम मन में सोचते क्या रखता है तुम बस एक छोटी सी लड़की हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उखाड़ पाओगी, ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है मुझे इस तरीके से उखाड़ना, अभी तुम जवान हो जवान। तभी अचानक से हमें एक बड़ा सा हाथ आते हुए दिखाया जाता है जो कि उस मशरूम को एक झटके में उखाड़ लेता है। और मशरूम को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी जो वाला उससे कहती मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जब मशरूम को पता चलता है कि उसे बस एक सर्वेंट ने उखाड़ दिया है तो उसकी इतनी बेइज्जती होती है कि वो शौक हो जाता है, कहते हैं कि और समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर चल क्या रहा है। तभी जो बाकी जो मशरूम होते हैं वो उससे कहते हैं बड़ी तुम भी यहाँ पर आ गए। तभी जो जियांग चैन होता है वो उससे क्या लगता है तुम्हें बस मशरूम खाने में इतनी ज्यादा परेशानी क्यों उठानी पड़ रही है, अगली बार से इतना समय मत लगाना। तभी जो ज्वालन होती है उससे माफी मांगने लगती है मास्टर से। तभी जो मशरूम होता है वो जोरों से चिल्लाने लगता है और उससे क्या लगता है कि ये इम्पॉसिबल आकर कर इस सर्वेंट ने मुझे खड़ा कैसे। जो हमारे बीच का जो कंपटीशन था उसमें एक ह्यूमन जीत गया। और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वह ये बात सुन लेते हैं और कभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है। और सभी के सभी लोग वो इंग्रेडिएंट लेकर घर पर पहुंच जाते हैं। सभी लोग देखते हैं कि जो जंक्शन होता है वो सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर किचन की तरफ जा रहा होता है और सभी इसको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। मैं सभी को क्या लगता है कि तुम सभी के सभी अपनी पोजीशन पर जाकर अपना काम कर सकते हो। दूसरी तरफ हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उस स्वॉर्ड को चुम्मा देने में लगा हुआ होता है, लेकिन जो स्वॉर्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और जीजवान अपना झाड़ू लगाने में लगा हुआ है और कोयोंजी होता है वह अपनी एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है ताकि वह अपनी हेल्थ को बढ़ा सके। तभी योलन आती है और एम्परर और जीजवान के पास आकर उससे पूछने लगती है तुम मुझे बताओ, कोयोंजी उससे पूछता है तुम दोनों बताओ आखिर तुम्हारे फ्यूचर क्या प्लान्स है। तभी जीजन उससे क्या लगता है कि इंडियन साइंटिस्ट आप यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसे बताया लगता है कि जो सीनियर है उन्होंने मुझे उससे यहाँ पर रुकने के लिए और खेलने के लिए कहा है, इसलिए मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ। और जो मेरे फादर है वो कुछ समय के लिए इस जगह को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। और युवालन मन में सोचते क्या लगता है कि मैंने इस बात की बिल्कुल भी सोची नहीं थी कि जो जीजवान है वे एक प्रिंस की तरह पोस्चर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक आम इंसान है और उसका तो ये सोचते सोचते लाल पड़ रहा होता है। समझ ना आ रहा कि यहाँ पर गुलाब के फूल खिलेंगे। और कहता है कि यहाँ पर डिनर के लिए रुकना भी किसी फॉर्च्यून से कम नहीं है। और बताते हैं कि अगर तुम एक बार जाकर खाना देख लोगे तो कतई शौक हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद एम्परर क्या लगता है फॉर्च्यून शौक, आखिरकार हम इतना ज्यादा शौक क्यों हो जाएंगे खाना देखकर। तभी योलन वहां से चली जाती है और उससे क्या लगती है जब समय आएगा तब तुम्हें पता चली जाएगा। तो मैं अभी चलती हूँ और जो जूलिंग की मेडिसिन है पहले मैं उसे बदल कर आती हूँ, तो तुम यहाँ पर बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हो। जो यहाँ का कोर्टयार्ड है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद एम्परर और जीजवान कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो दोनों के दोनों कंफ्यूज होते हैं और वे अपने कामों में स्टार्ट कर देते हैं वापस से। तभी वो देखता है कि जो कुनियुंजी होता है वो कुछ कर रहा होता है। यहाँ पर वो कुनियुंजी को देखता है कि जो कुनियुंजी है वे पहले तो कुछ एक्सरसाइज करने में लगा हो तो डांसिंग करने में लगा, तो लेकिन अचानक से चेस क्यों खेलने लगा। क्या ये एक चेस सेटअप है? आखिरकार ये किस तरीके का चेस सेटअप है कि जो कुनियुंजी का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके बन गया है। और तभी वो उस चेस सेटअप को देखना चालू कर देता है। और जैसे ही वो जो एम्परर होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो जो एम्परर होता है वो उस चेस में घुसना चालू हो जाता है। और क्या लगता है क्या मुझे चेस के द्वारा शक किया जा रहा है, और वो रोकने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है शौक के मारे। और क्या लगता है क्या मैं इस वक्त इस चेस बोर्ड के अंदर हूँ और मेरे आसपास की जो सराउंडिंग्स है वे सभी के सभी चेस बोर्ड में बदल चुकी है। नहीं, सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये एक दूसरी दुनिया है। लेकिन इस समय पर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस दुनिया की जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वह सभी के सभी ब्लैक एंड व्हाइट चेस पीसेस है। क्या वह इच्छा अनुसार कैजुअली से मैनिपुलेट किया जा सकता है? मैं तो एक डायनेस्टी का ग्रेट यान एम्परर हूँ और अब मैं एक चेस पीस बन चुका हूँ जो कि जिसे कि कोई भी मूव कर सकता है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये सब कंटिन्यू चलता रहा तो मेरी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और उससे कोई कह रहा होता है, एम्परर मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने डिवाइन थॉट्स को यहाँ से हटा लो। और जो एम्परर होता है वो बाहर आ जाता है हाँफते हाँफते। तभी कोई चीज बताया लगता है कि जो चेस सेटअप है वह हमारे सीनियर के द्वारा सेटअप किया गया है। अगर तुमने यहाँ पर अपना कुछ ज्यादा ही दिमाग का इस्तेमाल कर लिया और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर इसे खेलने की कोशिश की तो तुम इसके अंदर फंस जाओगे और तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ये तो तुम्हारी किस्मत वाली बात है कि तुम इस चेस पीस के मतलब चेस बोर्ड के अंदर से समय पर बाहर निकल आए, वरना तुम्हारे दिमाग की भुर्जी बन जाती। और जो चेस बोर्ड है वो सीनियर्स के द्वारा बनाया गया है, जिसमें उन्होंने हेवन, स्टार और सब कुछ का इस्तेमाल किया है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो उस समय पर मैं भी बहुत ज्यादा शौक हो गया था और मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि जो चेस बोर्ड है वो हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगा। लेकिन इसके अंदर की जो डाव है और जो चेस बोर्ड जो डाव को कंटेन करता है वो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है और मैं भी इस वक्त इसको नहीं समझ पा रहा था और इसमें खो गया था। अगर उस वक्त मुझे सीनियर ने नहीं हटाया होता अपने कुछ शब्द कहकर तो शायद मैं भी उस समय पर खो गया होता। और तो और तुम्हारे पास जो वुडन स्वॉर्ड है वह भी इसी तरीके की बनी हुई है, जो कि सीनियर के हैंड के द्वारा बनाई गई है, जो कि इनफाइनाइट मिस्ट्रीज को छुपा कर रखी हुई है। तो उसका अच्छे से ध्यान रखना। जरा अपनी स्वॉर्ड को देखो तो जरा कितनी पियरलेस डिवाइन स्वॉर्ड है और इस पूरे की पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये एक सुप्रीम ट्रेजर है। और एम्परर उस स्वॉर्ड को उठाने के बाद काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। और तभी कुयुंजी के पास आता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सीनियर है उन्होंने मेरे जीजवान को भी डिसिपल बनने का मौका दिया है। जब तक तुम सीनियर का टेस्ट पास कर लेती हो तो जो जीजवान है और जो हमारी जो सेंटेस है क्वीन की सेंटेस है और जो मेरा जीजवान है वो फैमिली बन जाएंगे। ये बात सुनने के बाद कुयुंजी क्या लगता है, क्या ऐसी बात है? ये तो वाकई में अच्छी बात है। जरा देखो तो जरा हमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है कि सीनियर के द्वारा हमें एक पियरलेस स्वॉर्ड दी गई है और मेरे बेटे को उनका डिसिपल बनने का मौका दिया जा रहा है। अगर मैं कोई और होता तो शायद मुझे इस बात का डर है कि मैं इस जैसे ट्रीटमेंट को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाता अपनी लाइफ में। और तभी जो कुन यूजी होता है वो भी अपनी डींगे हारने के लिए मतलब इससे जल रहा होता है ना, इसलिए अपनी डींगे हाँकने में लगा है एम्परर और अपनी बड़ाई करने में लगा हुआ होता है। तो वो भी अपनी बुक निकालता है और उससे कह रखता है, खैर मुझे सीनियर के द्वारा ज्यादा बड़ा गिफ्ट तो नहीं दिया गया है और तुम्हारे इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन मुझे दूसरी जिंदगी जीने का मौका जरूर दिया है सीनियर ने। जरा इस बुक को देखो तो जरा ग्रेट यान एम्परर, ये मुझे सीनियर की तरह दी गई है और उसका पहला पेज दिखाता है। इसको देखने के बाद एम्परर की आंखें फटी रह जाती है और मुंह खुला खुला रह जाता है। और जैसी बुक को देखता है तो वो कतई शौक हो जाता है और वो अपनी जवानी के दिनों में चला जाता है और कह लगता है कि ये जो बुक है वो वाकई में बहुत ज्यादा हाई पावर मतलब हाई मात्रा में बहुत ज्यादा मात्रा में विटलिटी को कंटेन करती है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि मैं किसी वक्त बस्ट हो सकता हूँ और ये वक्त तो वाकई में एक सेकंड लाइफ को रखती है। अगर जो भी इसे बुक को पढ़ता है तो उसे सेकंड लाइफ मिल जाएगी। और वो एक पेज दिखाने के बाद कुनजी उसको बंद कर देता है और तभी एम्परर अपने होश में आ जाता है और उसको चढ़ाते हुए उससे क्या लगता है कि मेरे पास वाकई में बहुत ज्यादा बेकार एटीट्यूड है और इस मिस्टीरियस को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। कैसा था ये एम्परर? क्या इसमें कोई अच्छा लगा आपको? क्या आपको समझ में आया कि जो बुक है वो कैसी है और कुछ समझ में आ रहा है कुछ कि क्या लिखा है? खैर मैं सबसे पहले इस बुक को वापस से रख लेता हूँ और बुक आपको नहीं दिखाने वाला। और तभी हमें दिखाया था कि जो एम्परर की मुंह से लाइट वगैरह लगती है इस बुक को देखने के बाद उससे क्या लगता है, ये तो वाकई में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक है लेकिन मेरी स्वॉर्ड के कंपेयर में इतनी ज्यादा खास नहीं है। बट कुयुंजी तो वाकई में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। मैंने इसके तुम्हारी बुक के फर्स्ट पेज के जो कंटेंट है ऑलरेडी याद कर लिया उनको अच्छे से, तो मैं इसे अब प्रैक्टिस करने वाला हूँ। और वो यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, एम्परर तो चीटे और उससे कह लगता है मैं तो प्रैक्टिस करने चला और वो प्रैक्टिस करने लगता है। ये बात सुनने के बाद जो क्यूजी होता है वो काफी शौक हो जाता है और मैं बताया जाता है कि ये दोनों के दोनों बच्चों की तरह अपने ट्रेजर को कंपेयर करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों का जो कल्टीवेशन है वो पूरे की पूरे ह्यूमन वर्ल्ड में फर्स्ट क्लास का है और ये वाकई में इस दुनिया के बिग शॉट्स है। और आज की जो विक्ट्री और जो डिफीट है उससे हमें पता चलता है कि जो क्यूजी है वो हार जा चुका है एक्सरसाइज में, जहाँ पर जो क्यूजी होता है वो एम्परर से कह लगता है कि तुमने मेरी बुक को देख लिया तो तुम अपनी स्वॉर्ड को मुझे दिखाओ। तभी एम्परर उसको चिढ़ाते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम अपने दूर से देख सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। और जो जीजवान होती है जो युवालन होती है वो इनकी जो हरकतें देखकर कह लगती है आखिर ये दोनों को करना क्या चाहते हैं। और उसके कुछ समय बाद दोनों के दोनों चारों लोग अपनी चीजें करना चालू कर देते हैं। और जब जियांगचन को दिखाया जाता है जो कि खाना बनाने के बाद बाहर आता है किचन से और वह अपने हाथों में इस वक्त सिल्वर नीडल्स को पकड़ा हुआ है और हर एक सिल्वर नीडल का जो कलर है वो इस समय मासूके मशरूम के जैसा दिखाई दे रहा है। जियांगचन ने उस वक्त कुछ भी ज्यादा नहीं कहा और डायरेक्टली उन सिल्वर नीडल्स को निकाल लिया और उसके बाद उसने सारे के सारे जो जूलिंग है उसके एक्यूपेंचर पॉइंट से 49 उन सभी में उन नीडल्स को डालना चालू कर दिया। और हमें जूलिंग को दिखाया जाता है उसकी बॉडी में इतने ज्यादा छेद कर दिए हैं भी उस एक्यूपंक्चर निडल से। मजाक कर रहा था और कुछ नहीं। तभी जियांगचन उससे कह लगता है कि जो जूलिंग है वो वाकई में बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। नहीं गाइस वो ऐसा कहना चाहता था पर वापस अपनी बात को रोकते हुए कह लगता है मेरा कहने का मतलब है कि जो मेरा मेडिसिन है ना वो ऑलमोस्ट इफेक्टिव हो चुकी है।
भाई कौन भाई साहब, क्या ही है, अब क्या ही बोलो यार, इसको छोड़ो। और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा फॉलो करने के लिए, उसके बाद तुम इसकी मेडिसिन को चेंज कर देना। तभी युवा ने उससे क्या लगती है, जी सीनियर मैं समझ गई, तो मैं जहाँ से चलता हूँ और कुछ खाना बना लेता हूँ, डिनर की तैयारी कर लेता हूँ पूरी तरीके से। और जैसे ही जियांग चैन वहाँ से चला जाता है तो वहाँ पर कुंग यूजी और एम्परर आते हैं और वह लोग जूलिंग को देखना चालू कर देते हैं। और जूलिंग को देखने के बाद क्या लगते हैं और आपस में डिस्कस करते हो, क्या लगता है कि इस जूलिंग की बॉडी के अंदर से सिर्फ हेवनली सेवरल मर्डर्स का जो बीमारी है वो पूरी तरीके से रिमूव ही नहीं हो गई है, बल्कि मैं जो जूलिंग के अंदर की बॉडी की जो बॉडी के अंदर जो पावर रखी थी, मिस्टीरियस पावर, उस पावर की मदद से इसने पूरी की पूरी बॉडी को रिशेप कर लिया है। अगर कर हमारे सीनियर ने किस तरीके की मेथड का इस्तेमाल किया है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बदल दिया है, ये तो वाकई में बहुत इनक्रेडिबल है। तभी यहाँ पर उससे पूछ लगता है और क्या लगता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये जो लड़की हमारे सामने बैठी हुई है उसको हेवनली सेवरिंग मर्डर्स की बीमारी को झेलना पड़ रहा है काफी समय से, और जो हमारे सीनियर है इस वक्त इसकी बॉडी को रिशेप करने में, इसकी मदद करने में लगे हुए हैं। और हमें पता चलता है कि जो दोनों के दोनों ठरकी है ना, वो इसके गुब्बारों पर डालने में लगे हुए हैं इस वक्त। भाई बच्ची है वो, और उसको देखकर दोनों की आंखें, भाई दोनों का चेहरा कभी ट्रक से भर पड़ता है और चेहरा लाल पड़ जाता है। और क्या लगता है, वाकई में मजा तो आ रहा है और ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और तभी हमें दिखा जाता है फॉक्स वहाँ पर आ जाती है और दोनों के पिछौड़े पर अपनी पूंछ मारती है और उड़ाकर कहीं फेंक देती है। और उससे क्या लगती है, तुम दोनों के दोनों यहाँ पर हेवनली सेवन मर्डर्स के बारे में नहीं कह रहे हो, बल्कि मैं इसके गुब्बारों को मजे उठा रहे हो। ठरकी लौंडो भागो तो यहाँ से, भाई बुड्ढे हुए हैं बुड्ढे, लेकिन टरक पर नहीं जाएगी, यही तो जवानी की वजह है भाई। तभी दिखाया जाता है कि जियांग चैन होता है वो अपना खाना बनाने में लगा होता है। एम्परर उससे क्या लगता है कि हम लोग अपने सीनियर की मदद नहीं करने वाले, कि हम यहाँ पर सच में ऐसे ही बैठने वाले हैं। और कोई उनसे भी क्या लगता है कि हम ज्यादा सीनियर की मदद तो नहीं कर सकते, ये जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ सीनियर के द्वारा ही की जा सकती है। और बात करें इसके रीजन की, जब डिनर तैयार हो जाएगा तब तुम्हें इसके रीजन का पता चल जाएगा। ये बात सुनने के बाद वह एम्परर कभी शौक हो जाता है और उससे क्या लगता है ये तो वाकई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बात है। तभी नेक्स्ट सीन में कुछ लोग बताते हैं, मतलब स्टोरी राइटर के द्वारा बताया जाता है कि तुम सभी के सभी लोग एक बात बताना जरूरी है कि जब कोई कल्टीवेटर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पीक पर पहुंच जाता है और अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है तो बिना खाए जिंदा रह सकता है, बिना खाए बिना पिए। लेकिन जरा इन कल्टीवेटर्स को देखो तो जरा, ये लोग पीक पर पहुंच चुके हैं ह्यूमन कल्टीवेटर्स के वर्ल्ड में, लेकिन अभी भी इस जियांग चैन के द्वारा हाथ के बनाया खाने का इस तरह जेब इतने बेसब्री से इंतजार करने में लगे हुए हैं कि क्या ही बताए। लेकिन एम्परर और जीजोन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन आगे ये इस तरह के एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हैं। और वो उसको खुशबू आती है और इससे क्या लगता है, बात तो माननी पड़ेगी तुम्हारी, जो इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव स्मेल आने में लगी हुई है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, भले ही एक कल्टीवेटर है लेकिन जो खाना है उसकी स्मेल अभी भी पेट में गुड़ गुड़ हो रही है सुनने के बाद। और वो सुनते 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 उस कुछ पर पहुंच जाते हैं और वे देखते हैं किस तरह से जियांग चैन खाने बनाने में लगा हुआ है। और जियांग चैन जब खाना बना रहा होता है तो उसमें से काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही होती है, और वो किस तरीके से खाना बनाता है उस तरह की मेथड बनाई जाती है। और भाई जो रेसिपी है मैं आपको आप लोगों को नहीं बताने वाला, खुद जाके सर्च मारो और चिल मारो। और बताते हैं कि जैसे जैसे वो एक एक स्टेप को लेता जाता है उसमें से हेवन एंड अर्थ की एनर्जी खाने में बढ़ती जाती है और वो कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बना लेता है, तैयार कर लेता है। और जब ये लोग इस तरह की प्रिपेयर करते हुए देखते हैं तो वो उनकी आंखों मतलब उनके जो मुंह से जो लार टपकती है ना, भाई क्या ही बताया यार, स्वादिष्ट खाने की बात ही अलग है। और वह मशरूम भी डाला जाता है और किस तरीके से मशरूम को काटता है और किस तरीके से मशरूम को भूजता है। भाई साहब इसने मस्टुके का सूप बना दिया, रोस्टेड मस्टुके बनाया है और कुछ त्यागू केक बनाया है। भाई मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जो भी है इंग्रेडिएंट है, खाना है, आप लोगों को पसंद आए तो बताना। और जब इस खाने को एक नजर से देखते हैं वह पांचों के पांचों लोग तो उनकी आंखें फटी फटी रह जाती है और किसी सुअर की तरह देख रहे होते हैं और सभी के सभी लोग अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे होती है और उससे कह लगता है कि हम लोग अब खाना चालू करते हैं। और जैसे ही वो खाना चालू करते हैं तो वो किसी राक्षसों की तरह चालू करते हैं और वो कहते हैं कि जैसे ही मैं इसको खाना खाया तो मेरे जो कल्टीवेशन लेवल है वो बढ़ना चालू हो गया है और जो खाने की जो डिलीशियसनेस है वो वाकई में इनक्रेडिबल है और मेरा कल्टीवेशन भी बढ़ता जा रहा है। और तभी एम्परर मन में सोचते ही उस बात को याद करता है कि जो कुन जी ने फेट के बारे में बात की थी वो यही बात कर रहा था क्या। मैं ओरिजिनली वाकई में और ज्यादा रियलमी पर जाना चाहता था, लेकिन मुझे काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ा था इतनी ज्यादा रियलमी तक अचीव करने के लिए। लेकिन अपने सीनियर की सिर्फ थोड़ा सा खाना खाने के बाद मेरा कल्टीवेशन लेवल तो वैसे ही बढ़ गया। और यहाँ पर जो जियांग चैन होता है वो होममेड वेजिटेरियन मीट बनाता है और वो युनलान से पूछने लगता है क्या तुम इसे खाना चाहोगी, जब मैं छोटा था तब मैं इसी को खाया करता था। तभी युनलान उससे क्या लगता है सीनियर आपने इसने पर्सनली मेरे लिए बनाया है। और वो कतई इमोशनल हो जाती है, उसके चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है और वो जैसे ही उसको खाती है तो वो कतई अलग ही रिएक्शन आता है इसके चेहरे पर और खाने के बाद वो कतई शौक हो जाती है। और उसके इस तरह एक्सप्रेशन देखने के बाद जियांग चैन क्या लगता है क्या इसका जो टेस्ट है वो वाकई में तो बुरा लग रहा है क्या। तभी जो युनलान होती है वो उसको खाने के बाद उसके जो एक्सप्रेशन होता है हमें दिखाया जाता है कि वो टोटली इतनी ज्यादा पसंद आ गई होती है इसको कि उसके आंखों से आंसू आ गए होते हैं। और वो कह लगती है ऐसी बात नहीं है सीनियर की ये हमको कुछ पसंद नहीं आया, बल्कि मुझे कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है। ये बात सुनने के बाद जियांग चैन मन में सोचते क्या लगता है ये तो बाकी में अच्छी बात है, इस दुनिया में जो मेरी कुकिंग स्किल्स है वाकई में टॉप नॉच है और ये सभी के सभी लोग मेरे हाथ का खाना खाने के बाद कभी सरप्राइज हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर फ्राइड पोर्क की जगह पर स्टिंगी टोफू बनाता तो कैसा रहता। तभी दूसरे में फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि कतई मासूम से चेहरा बनाकर इंतजार कर रही होती है, ए मास्टर मास्टर मेरे खाने का क्या हुआ। और तभी जो जियांग चैन होता है वो कुछ खाना उसको भी दे देता है
और कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी के सभी लोग अपना डिनर कर लेते हैं और नाइट का सीन दिखाया जाता है। तभी जो एम्पर होता है वो कुंजन जी के पास आता है और कुंजन जी उससे पूछ लगता है क्या तुम अभी तक वापस नहीं गए। तभी एम्पर उससे क्या लगता है कि सीनियर ने मुझे यहाँ से नहीं भगाया हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी कोर्टयार्ड में एक रात के लिए यहाँ पर रुक जाऊँ। हमारे सीनियर का जो सेक्यूलेटेड हाउस है वो किसी ऑर्डिनरी हाउस जितना नॉर्मल दिखता है, लेकिन अगर ध्यान से इसे देखा जाए तो जो टोटली अपोजिट है। मैं यहाँ पर रुककर यहाँ पर जितनी भी मिस्ट्री है उसे सॉल्व करना चाहता हूँ। दूसरे मन में सोचते कहने में लगा होता है कि मैं आज बस यहाँ से जा नहीं पा रहा हूँ, मेरा दिल मान नहीं रहा है यहाँ से जाने के लिए। तभी कोई उन चीज से कहने लगता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब तक प्रिजन हमारे जो ब्रदर लान है जब से वे चले गए हैं मेरे साथ कोई बातें करने के लिए यहाँ पर नहीं है और मैं तब से अकेला ही था। अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुकी हो तो तुम और मैं मिलकर यहाँ पर इस गो गेम की जो मिस्ट्री है उसको एक साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद एम्पर भी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है और ये गो गेम है ना उसे चेस गेम से भी कहा जाता था। पहले तो आप समझ गए होंगे। तभी हमें जूलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी मेडिकल बात लेने में लगी हुई होती है अपने एक्यूपंक्चर के ट्रीटमेंट के बाद। और तभी को एम्पर क्वीन से पूछने लगता है वैसे सीनियर क्वीन जी आप ये बताइए कि जी ब्रदर लान वह कौन है और ये जो लड़की जिसका ट्रीटमेंट हमारे सीनियर करने में लगे हुए हैं वह कौन है। जब क्वीन जी इसके बैकग्राउंड के बारे में जब इसको बताता है तो जो एम्पर होता है वो कभी शॉक हो जाता है और उसके लगता है क्या क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये एंशिएंट क्लैन से है शायद जू क्लैन से। और तभी क्वीन जी उससे कहने लगता है कि जैसे कि तुमने उस लिटिल फॉक्स को देख ही लिया होगा तो मैं सच सच बता ये जो लिटिल फॉक्स है वो फॉक्स एम्परर की डॉटर है। अभी कुछ समय पहले वे जो फॉक्स एम्परर थे वो यहाँ पर आए थे इस बात को सस्पेक्ट करते हुए कि इसकी डॉटर को हमारे सीनियर ने किडनैप कर लिया है और उस समय पर मैंने लगभग अपना सारा का सारा कल्टीवेशन खो दिया होता और मैं मर गया होता क्योंकि मैंने उसे अंदर आने से रोक लिया था। ये बात सुनने के बाद जब इसकी इतनी बड़ाइयां सुनता है सीनियर की तो एम्परर भी खुशी से फूला नहीं समारा होता और उससे क्या लगता है आखिरकार ये हमारे सीनियर जो है भले ही अभी भी सेक्युलर लाइफ जीने में लगे हुए हैं लेकिन जिसके भी इंटरेक्ट करते हैं वह सभी के सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही होते हैं। ये बात सुनने के बाद जो क्वीन युनजी होता है वो कहने लगता है खैर ये बात तो सही है क्योंकि यही तो हमारे सीनियर का चार्म है, वह हमेशा हर तरीके के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं भले उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी हो या ना हो या फिर मेरे जैसे बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हुए हो चाहे वो ऐसे लोग हो जो कि हेवंस के फेट को भी बदल कर रख दे। मैं तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी हूँ बाकी सबकी तरह ही जो मैं सीनियर से मिला और दोनों के दोनों कभी इंजॉय करने लगते हैं अपनी इस नाइट को। और एम्परर उससे कहने लगता है कि मैं डिसेबल शिप के मुकाबले में पहले आपसे बहुत ज्यादा जेलस था लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम कितने ज्यादा अच्छे बंदे हो। और नेक्स्ट मॉर्निंग तक इनकी वार्तालाप इसी तरीके से चलती रही। तभी एम्परर को वहां से हमसे जाते हुए दिखाया जाता है जो कि क्वीन जी से कहने लगता है कि सभी पार्टी का एक अंत होता है तो अब मेरा भी समय आ चुका है यहाँ से जाने का। तभी क्वीन जी से पूछने लगता है कि सुनिए से आप इस तरीके से फेयरवेल कहकर जा सकते हो। अभी एम्परर उससे कहने लगता है कि जहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि वापस कभी आ ही नहीं सकता तो मैं इस बार तुमसे मदद मांगूंगा कि तुम सीनियर को जाकर बता दो कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी कोई उनसे कहने लगता है कि तुम लगातार यहाँ पर आते ही रहना वरना मैं यहाँ पर अकेला रह जाऊंगा। और वो जीजुआन से कहने लगता है जीजुआन तुम एक बात याद रखना कि तुम हमारे अपने सीनियर के साथ यहाँ पर रुकने का तुम्हें मौका मिल रहा है, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे ज्यादा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना होगा और अपने इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे लेके तुम्हें सीनियर के हर टेस्ट को पास करना होगा। ये बात सुनने के बाद वो कतई एक्साइटेड से भर जाता है और सीरियस चेहरा बनाने लगता है। तभी एम्परर अपना हाथ उसकी तरफ रखते और उससे कहने लगते हैं अब जबकि यहाँ पर सीनियर तुम्हारी मदद करने के लिए है तो तुम कल्टीवेशन पाथ में काफी ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाओगे बिना किसी परेशानी के और हायर कल्टीवेशन तक पहुंच पाओगे। और तो और तुम अपनी लाइफ में इतने ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट हासिल कर सकते हो जितने कि तुम्हारे फादर और ग्रैंड फादर ने कभी भी अचीव नहीं कर पाए थे। फ्यूचर में तुम ही हमारे ग्रेट यान डायनेस्टी के सबसे ज्यादा बैकर बनोगे। और वहां से गुड बाय कहते उड़ते हुए चला जाता है। तभी अचानक से वह जा ही रहा होता है तो देखते हैं कि लौट के वो वापस से आ जाता है अगले सेकंड और कोई उसी कहने लगता है काफी समय बाद मिले और एम्परर उससे कहने लगता है मैं तो अभी गया भी ना हूँ। और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। हमें पता चलता है ऐसे एक्सप्रेशन से कि इसके पसीने छूट रहे होते हैं और कह रहा होता है कोई यहाँ पर आ रहा है और उस जो भी लोग यहाँ पर आने में लगे हुए हैं उनका जो ऑरा है वो वाकई बहुत पावरफुल है। और एम्परर ने बताया लगता है कि मैं यहाँ से जाने वाला था लेकिन जब मैं वहां पर थोड़ी देर पहुंचा तो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हुआ हमारी तरफ आते हुए। और तो और यहाँ पर एक और पर्सन है, मतलब एक से ज्यादा कई पर्सन है। क्या वह यहाँ पर मेरी तरह सीनियर को विजिट करने के लिए आए हैं या फिर किसी और पर्पज से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तभी जो कोई होता है उससे क्या लगता है ये ऑरा इसके ऑरा को पहचान सकता हूँ मैं, मुझे लगता है कि ये वही बंदा है। ये बात सुनने के बाद एम्परर उससे पूछ लगता है आखिरकार जी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या ये आपका कोई साथी है। और तभी उसे एंसेस्टर के बारे में सोचने लगता है और बताया लगता है कि ये जो ऑरा इतने सारे लोग आ रहे हैं उनमें से एक बंदे का नाम तो शेंट ज़ियाओ जी है जो कि बहुत बड़ा आदमी और बहुत बड़ा एंसेस्टर है। और एम्परर कहने लगता है कि इसके जो ऑरा महसूस हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पर बदला लेने के लिए आ रहे हैं, फाइट करने के लिए आ रहे हैं। और तो और मैंने ये भी सुना था कि ये जो लोग हैं वे काफी समय से कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, शायद ही इसी के लिए कर रहे हो। और तो और वो इस समय पर बहुत ज्यादा एग्री था क्योंकि तुमने उसकी जो अपॉइंटमेंट थी उसे मिस कर दिया। शायद तुम्हारा जो
ट्रेल है वो डिस्कवर कर लिया गया है। और कोई उनसे क्या लगता है तुम मेरे से मजाक कर रहे हो। तभी हमें उस एंसेस्टर को आते दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा फास्ट रफ्तार में उड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे सामने जो बंदा है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये हमें और भी ज्यादा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे के द्वारा शायद हम पर अच्छा इफेक्ट ना पड़े फर्स्ट मीटिंग हमारी। तो यह वह जगह है। तभी वह लोग जियांग चैन के उस छोटे से घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखता है कि एम्परर और कुन युनजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो कतई शौक हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो यू यांग से पूछने लगता है, यू यांग तुम मुझे ये बताओ जब तुम लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो तुम्हें यहाँ पर कुन युनजी मिला था क्या। और यू यांग उसे बताने लगती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और एंसेस्टर बनने में सोचते कि लगता है यहाँ पर कुन युनजी नहीं बल्कि मैं यहाँ पर ग्रेट यान एम्परर भी है जी योंदेवाओ। तभी कुन युनजी क्या लगता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि सेन याओ जी, यू शेन जी और मू यूयांग यहाँ तक कि असेंशन होली लैंड के यहाँ पर कई सारे पावरफुल लोग आ चुके हैं, चाहे वो ओल्ड हो या मिडिल एज के हो या यंगर जनरेशन को। मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम सभी के सभी लोग एक साथ यहाँ पर आ जाओगे। तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी एंसेस्टर उससे कह लगता है कितनी ज्यादा कोइंसिडेंस वाली बात है ओल्ड फ्रेंड एम्परर जी, हम लोग यहाँ पर उस पीयरलेस एक्सपर्ट से मिलने के लिए आए हुए हैं और मैंने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मुझे यहाँ पर मिल जाओगे। और काफी तो घबराया होता है और कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर चल के रहा हो ये दोनों के दोनों अनरिलेटेड पीपल यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी कोई क्या लगता है तुम हमारे सीनियर को विजिट करने के लिए आए हो, अभी सीनियर इस वक्त आराम करने में लगे हुए हो तो तुम गलत समय पर आए हो तो तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर को आने लगता है गुस्सा और वो क्या लगता है क्या हम लोग यहाँ पर सिर्फ विजिट करने के लिए आए हैं और कोई हमारा इंटेंशन नहीं है। अगर वे आराम करने में लगा हुआ है तो हम वहाँ पर उनका इंतजार कर सकते हैं। और दूसरे मन में सोचते कह रहा होता है हम लोग यहाँ से चले जाए, आखिरकार तुम क्यों नहीं चले जाते यहाँ से। और जो कोई यूजी है वो मन में सोचते कह लगता है इनकी ये बातें सुनते हुए और कहता है मन में सोचते कि तुम्हारे कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मुझे तो दूर से ही पता चल रहा है तुम्हारे इंटेंशन क्या है और तुम्हें लगता है कि मुझको ज्यादा ही बूढ़ा हो चुका होगा मैं इस बात को नोटिस नहीं करूंगा। और एम्परर कह लगता है कि जो हमारे सीनियर है वो अभी भी सही बात है कि वो अभी रेस्ट आराम करने में लगे हुए हैं और तुम काफी गलत समय पर आए हो तो वापस चले जाओ। और तुमने कहा कि तुम यहाँ पर सीनियर को विजिट करने के लिए आए हो लेकिन आज तुम्हें सीनियर नहीं मिलेंगे। ये बात सुनने के बाद उसे आंसर की और सटक जाती है और उससे लगता है अच्छा हमको सिखा रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हारे और मेरे बीच में अभी भी जो बैटल सेटल मतलब युद्ध रह गया था करने के लिए काफी समय पहले जो शर्त लगाई थी वो अभी भी बाकी है, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तुम हमारे पास वक्त पर पहुंचे ही नहीं और तुम कोई ऐसे बहाने ढूंढने में लगे हो मुझसे बचने के लिए और तुम यहाँ पर रुक रहे हो। तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा डरपोक हो गए हो। लगता है मैंने सही से गैस कर लिया है, सही बताना। और हंसने लगता है। ये बात सुनने के बाद कुंगजी का भड़क पड़ता है और उससे लगता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा जबान और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो। जब तुम मुझे पिछले पहले हरा दिया था तुमने मुझे, तब तुमने मुझे बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी थी और अब मैं समझ सकता हूँ कि मैं अब तुम्हारा अपोनेंट नहीं हूँ उस समय के लिए, लेकिन ये जो दो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है और रिलेटेड नहीं है दूसरे से। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुमने जो भी कहा है उन्हें वापस ले लो। जब लास्ट टाइम तुमने फाइट ली थी तब तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन था वो ऑलमोस्ट तबाह हो गया था। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर भड़क पड़ता है, उससे लगता है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं शेन याओजी अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। तभी कोई कह लगता है लो आ गए यहाँ पर एक और बकवास करने के लिए और एक और परेशान करने के लिए। एम्परर उससे क्या लगता है कि तुम शेन याओजी से निपटो, बाकी किसी मैंने पट लूंगा। और वहां से कुन चला जाता है उड़ते हुए और क्या लगता है अच्छा ठीक है। तभी हमें दिखाया जाता है उस कुन को जो कि अपनी बुक का इस्तेमाल करता है और अपने जवानी के रूप में आ जाता है। ये बात सुनने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो क्या लगता है आखिरकार तुमने रिजर्वेशन आर्ट कब सीखी। अगर तुम इतने जवान दिख रहे हो तो तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पीट नहीं सकता। और तभी हमें कुन को दिखाया जाता है कि वो अपनी फुल पावर को रिलीज करता है। ये देखने के बाद जो एंसेस्टर होता है वो भी कतई सरप्राइजिंग हो जाता है और क्या लगता है कि तुम तो मेरे वर्ड को भी फिनिश नहीं करने दे रहे मुझे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हें अपने पावर का मजा चखाता हूँ। और वो सील टेक्निक का इस्तेमाल करता है और भाई थम्स अप कर रहा है तो और अपनी जो मुद्राएं होता है वो करने लगता है और जैसे जैसे करता है वैसे अपनी उंगली से ब्लड निकालकर सर्कल बनाता है और उसे थम्स अप के साथ रिलीज कर देता है। और जैसे रिलीज करता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है आग का और वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जिसको देखकर एंसेस्टर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है अब तुम मेरे गुस्से का मजा चखोगे जो कि मैं कई सालों से अपने दिल में बचा कर रखा हुआ था सिर्फ तुम्हारे लिए। और वो ड्रैगन को अटैक करने की परमिशन दे देता है कुंजी पर, लेकिन कुंजी भी कहाँ हार मानने वाला, वो भी जियांग चैन के द्वारा दी गई बुक का इस्तेमाल करता है और अपनी जवानी को बनाए रखे हुए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण जो ड्रैगन आ रहा होता है उसके अटैक को बिना किसी परेशानी की रोक लेता है और अपनी सेकंड स्टाइल विलना 16 स्टाइल को इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो एंसेस्टर उसके अटैक उस तक नहीं पहुंच रहे होते। लेकिन एंसेस्टर भी हार कहाँ मानने वाला, वो एक और टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सोर्चिंग चेन बना लेता है और वहाँ पर कई सारी ड्रैगन चेन्स आ जाती है और कुंजी को वह बांधने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह फर्स्ट स्टाइल का इस्तेमाल करता है विलना 16 स्टाइल आयरन माउंटेन लीन। तो जो चेन्स होती है वो गायब होने लगती है धीरे धीरे करके और वहाँ पर उनका घमासान युद्ध होता है और धमाके पे धमाके होने लगते हैं जो कि देखने में काफी भयानक लग रहा होता है। और जब एंसेस्टर को पता चलता है कि इस कुंजी को तो कुछ भी नहीं बिगड़ा हुआ मेरे इतने पावरफुल अटैक के बाद भी, ये तो वाकई बहुत सरप्राइजिंग वाली बात है और उसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने लगता है। लेकिन इस वक्त जो कुंजी होता है वो अपनी पावर धीरे धीरे करके खत्म करते जाता है क्योंकि वो अभी फुल पावर में नहीं आया हुआ है और वो मन में सोचते लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और भाई इसकी हालत देखकर तो मुझे कभी हंसी आ गई। और जब एम्परर होता है वो उसके पास आता है और उससे लगता है ये तो वाकई बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है
क्योंकि तुमने सीनियर के द्वारा जो बुक तुम्हें दी गई थी अभी तक तुमने उसे पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंड नहीं किया है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब पूरी तरीके से अंडरस्टैंड से समझा नहीं है, और इसकी पावर को तुम फोर्सफुली यूज कर रहे हो, और इसलिए तुम इस बुक की फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो ढंग से। तभी क्वेश्चन से क्या लगता है तुमने अपनी फाइट को इतनी जल्दी फिनिश भी कर लिया। तभी एम्परर से क्या लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। तो मैं सच सच बताओ, जो लिटिल गर्ल यहाँ पर है उसने तो हमारी बैटल के पीछे पार्टिसिपेट भी नहीं किया, और बात करें यूसीएनजी की तो उसे तो मैंने एक झटके मारा दिया। ये बात सुनने के बाद एंसेस्टर उससे क्या लगता है, यूसीएनजी तुम इतनी जल्दी हार गए। और मन में सोचते क्या लगता है आखिरकार यहाँ सब चल क्या रहा है। मुझे यहाँ तक याद है क्या वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल था एम्परर, और यहाँ पर हुआ क्या आखिरकार। तभी जो जी जवान होता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर जो औरत है वो ऑलरेडी गायब हो चुका है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। तुम्हें लगता है कि कौन जीतेगा यहाँ पर। तभी युल्लान उससे कहने लगती है कि हमारी साइड डेफिनेटली सी बात है कि हमारी साइड जीतेगी, क्योंकि जब तक हमारे सीनियर की गाइडेंस हमारे पास है तो हमारे जो जितने भी लोग हैं उनकी प्रोग्रेस काफी ज्यादा हो चुकी है, और मुझे इस बात में कॉन्फिडेंस है हमारे लोगों पर। तभी जी जवान भी क्या लगता है तुम बिल्कुल सही हो। और तभी ये युवा अभी यूए हुआंग की तरफ देखता है तो हमें यूए को दिखाया जाता है जो कि कितनी देखने बवाल लग रही होती है, कमाल लग रही होती है। और मन में सोचते हैं इनकी फाइट देखने के बाद मन में सोचते क्या लगता है जो ग्रेट यान एम्परर है, जितना मैंने सोचा था ये तो उतने से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। क्या मुझे इनकी फाइट में इनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई तुम नहीं कर पाओगे, रहने दो भाई, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, सूरज साइनिंग आउट। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और बेल आइकन को दबा देना ताकि ऑल पे सेट कर लेना बेल आइकन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए मैं चला नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करने के लिए। जल्दी मिलेंगे उसके साथ। बाय, और 1000 लाइक कर देना फटाफट से।